हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनोल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फिनोल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, और फिनोल से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, और फिनोल से पिक्रिक अम्ल और बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा फिनोल से एनिलीन। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिनोल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बात करें फिनोल की, तो देखिए बेंजीन रिंग पर OH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनोल। ये क्या होता है, ये होता है फिनोल। बेंजीन रिंग पर OH, इसको बोलेंगे हम फिनोल। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एनिलीन। हमें यहाँ पर फिनोल से एनिलीन बनाना है, तो उसके लिए भी आपको एनिलीन का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग पर NH2, बेंजीन रिंग पर NH2, ये क्या कहलाता है, ये होगा हमारा एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग पर NH2 हो तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एनिलीन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फिनोल से एनिलीन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया फिनोल से करा देंगे। किसकी क्रिया कराएंगे, अमोनिया की क्रिया। अमोनिया की क्रिया क्यों कराएंगे, देखिए पहले तो यहाँ पर कर देते हैं फिनोल। ये क्या है, ये हमारा फिनोल। अब हम इसकी क्रिया अमोनिया से क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेंजीन रिंग पर NH2, और देखिए वो कहाँ से मिलेगा, अमोनिया से मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनोल की क्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया से करा देंगे। फिनोल की क्रिया हम क्या करेंगे, अमोनिया से करा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एनिलीन। क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा एनिलीन, यानी कि बेंजीन रिंग पर NH2, NH2। अब देखिए, यहाँ पर कितने थे, हाइड्रोजन 3 थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लिए। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन बचा, और एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे जल, यानी कि H2O। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार फिनोल से एनिलीन ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर फिनोल की क्रिया अमोनिया से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, हमारा प्राप्त हो गया एनिलीन। और देखिए, आपको रासायनिक समीकरण के नीचे ये नाम जरूर मेंशन करने हैं, क्योंकि अगर आपने इनके नीचे नाम मेंशन नहीं किए तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं फिनोल से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, फिनोल से क्लोरोबेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम फिनोल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हमारा प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन। हम फिनोल की क्रिया किससे करा देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होगा, ये होगा हमारा फिनोल। ये हमारा हो गया है फिनोल। अब हमें किससे क्रिया करानी है, हमें क्रिया करानी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस P, पेंटा यानी कि 5, क्लोराइड यानी कि Cl। तो PCl5 को क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। हम फिनोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, P कितने हैं, P 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, कितने क्लोरीन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितने क्लोरीन है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोरीन है 5। और क्या है यहाँ पर, और है यहाँ पर OH। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर है OH। अब देखिए, हम क्या करेंगे, ये क्लोरीन तो चला जाएगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। एक क्लोरीन चला गया हमारा बेंजीन के साथ, बाकी हमारा एक क्लोरीन चला गया हाइड्रोजन के साथ। तो फिर क्या बचा हमारा, फिर बचा POCl3, ये हमारा बचा है। तो देखिए, फिनोल से जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि एक क्लोरीन हमने निकाल दिए और एक इसके साथ चली गई, एक चली गई है HCl के साथ, H के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो गया। और क्या बचा है, POCl3 बचा है। तो POCl3। तो फिनोल से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करा है हमने यहाँ पर फिनोल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई है। तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन।
तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे कि फिनॉल से हमने एनिलीन कैसे प्राप्त किया है और फिनॉल से हमने क्लोरोबेंजीन कैसे ज्ञात किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए फिनॉल से बेंजीन हम कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। किसके साथ कराएंगे? फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ करा देंगे? जिंक चूर्ण के साथ। किसके साथ कराएंगे फ्रेंड्स? फिनॉल की क्रिया हम जिंक चूर्ण के साथ करा देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन। ये क्या प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बेंजीन। और देखिए क्या बचा है? ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। क्या बचा है फ्रेंड्स? ये बचा है हमारा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। और देखिए क्या था? ये था फिनॉल। फिनॉल की क्रिया हमने जिंक चूर्ण के साथ कराई है, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? बेंजीन प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर एक H भी है, आपने यहाँ पर जिंक ले लिया और O ले लिया यानी कि जिंक ऑक्साइड बना दिया, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये जो बेंजीन होता है, इसके हर कोनों पर क्या जुड़े होते हैं? कार्बन जुड़े होते हैं। हर कोनों पर क्या होते हैं? हर कोनों पर कार्बन होते हैं। और ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़े होते हैं? ये कार्बन जुड़े होते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन जुड़े किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर ही हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? बेंजीन बन गया और जिंक ऑक्साइड बनकर तैयार हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? फिनॉल की अभिक्रिया। फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, की उपस्थिति में कराने पर पिक्रिक अम्ल, कराने पर पिक्रिक अम्ल यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनकर तैयार हो जाता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनकर तैयार हो जाता है, बनता है। तो हमने यहाँ पर फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया? हमने यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। फिनॉल ये रहा, बेंजीन रिंग पर OH, ये क्या होगा? ये होगा हमारा फिनॉल। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर फिनॉल। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पर HNO3 से क्रिया करा देंगे। किससे क्रिया कराएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर हमने HNO3 से क्रिया कराई है सांद्र, ये होनी चाहिए सांद्र। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो हम यहाँ पर कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल क्या होता है? पिक्रिक अम्ल होता है बेंजीन रिंग पर OH, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर NO2, यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर NO2। उसके बाद देखिए अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर 3 से गुणा करनी होगी, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 कितने हो गए? नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन ये रहे, यानी कि हमारे कितने ऑक्सीजन और बच रहे हैं? हमारे 3 ऑक्सीजन और बच रहे हैं। तो देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3H2O। तो देखिए फिनॉल से हमने पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया है? हमने यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई है, तो क्या प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हुआ पिक्रिक अम्ल और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। इसको हम नाम देंगे पिक्रिक अम्ल, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है फिनॉल से बेंजोक्विनीन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे? किससे प्राप्त करनी है? फिनॉल से प्राप्त करना है। आप देखिए फिनॉल बेंजीन रिंग पर OH, यहाँ पर हम क्रोमिल क्लोराइड और सांद्र H2SO4 द्वारा इसको ऑक्सीकरण करा के क्या प्राप्त कर सकते हैं? बेंजोक्विनोन प्राप्त कर सकते हैं। किसके? फिनॉल को क्रोमिल क्लोराइड, किससे? क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CR2CrO
O2Cl2, किससे? फिनोल को क्रोमिल क्लोराइड और सांद्र H2SO4 द्वारा क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण करा देते हैं। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा पी बेंजोक्विनोन, पी बेंजोक्विनोन, यानी कि पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों की पैरा पोजीशन पर क्या है, ऑक्सीजन, तो इसको बोलेगा हम पी बेंजोक्विनोन, पी बेंजोक्विनोन। तो हमने फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त किया है, हमने यहाँ पर फिनॉल की क्रोमिल क्लोराइड और सांद्र H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराकर पी बेंजोक्विनोन प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन और फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं, और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, और फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है, कभी कभी आपसे 2 मार्क्स, कभी कभी 3 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, बेंजीन रिंग पर OH की क्रिया किससे कराएंगे, OH की क्रिया कराते हैं सांद्र HNO3 से, किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमारा क्या बनकर आ जाता है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाता है पिक्रिक अम्ल, बेंजीन रिंग पर OH, यहाँ पर पैरा ऑर्थो पोजिशन पर NO2, और यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर NO2, और यहाँ पर पैरा पोजिशन पर NO2। तो ये हमारा क्या बना है, ये बना है हमारा पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ये इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल देते हैं, क्योंकि 2, 4, 6, अब ट्राई कितने, ट्राई यानी कि 3, नाइट्रोफिनॉल, और क्या प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा हमारा जल 3H2। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आप इन क्वेश्चंस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।